हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रहना भी चाहिए। हम लोग भी ठीक है। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज। तो चलिए ब्लाउज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़ा ब्लाउज का ना थोड़ा सा जॉर्जेट, थोड़ा सा क्या जॉर्जेट कपड़ा है। तो उसमें जो है बाकी कपड़ों से ना जॉर्जेट में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक सिल्क और दूसरा जॉर्जेट, दोनों में मुझे दिक्कत होती है सिलने में। लेकिन आराम से करती हूँ तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब बाहर सिलवाना पड़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अलमारी से कपड़े निकाल लेना है जो हमें सिलना है। जो मेरा सिलने वाला काम मतलब कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं यहीं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि इस कमरे में कोई रहता नहीं है तो यहाँ पे आराम से पड़ा रहता है, कोई डिस्टर्बिंग नहीं होती है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस कमरे में कोई नहीं रहता है, तो इसी में मेरा ये सारी चीज़ें जो हैं रखे रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कपड़े निकाल लिया है। और मौसम ऐसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज, ना तो बारिश हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से मतलब हालत ख़राब है। और आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज ले लिया है, पुरानी ब्लाउज है जो, उसे अच्छे से पहले नाप लें। तो इसकी लंबाई जो है 15 इंच का है। मम्मी का ब्लाउज है तो ये इसकी लंबाई जो है ये 15 इंच का है। और इसका जो यहाँ पे ये चेस्ट आएगा तो ये है 22 इंच का। तो मतलब 22 दूनी मतलब हम 11 करके यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कंधे का निशान जो लगाएंगे तो ये 10 इंच पे लगाएंगे। और हमने इसका जो कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो गला है ना बहुत ज़्यादा लोगों का, बहुत ज़्यादा गला गिर जाता है और हैवी लोगों का कुछ ज़्यादा ही, तो गला मैं ज़्यादा नहीं कट करूँगी, बताऊँगी बाद में। और यहाँ कमर पे है 18, हाँ चीज़ से लगाएंगे 18 इंच पे निशान लगाएंगे, 9 इंच है एक तरफ जाएगा। और इसका जो है गले का निशान हम लगाएंगे जो है 7.5 इंच पे। तो जब हम यहाँ ऊपर सिलाई करेंगे कंधे की तो आधा इंच उसमें आ जाएगा, तो 7 इंच गला हमारा बचेगा। तो लंबाई से हमने पहले बता दिया, 15 इंच का लंबाई है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 16 इंच के, ताकि दोनों तरफ मार्जिन में कपड़े बचे रहें। ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे निशान लगा दिया। अब सीधी लाइन खींच देंगे। अब फ्रेंड्स, पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी समझाने के। तो यहाँ गले हम जितने कटिंग करते हैं ना, इसके 2 इंच पे हम कट करेंगे। और ये तैयार होके मतलब 2.5 इंच 5 इंच पे तैयार होगा। 5.5 इंच पे हम कंप्लीट निशान लगा रहे हैं। और इसे गले के जैसे हमने कहा 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है। निशान अच्छे से लगाइए, सीधी निशान लगाइए, ताकि जब हम कटिंग करें तो ये टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ी कटिंग होगी, सीधा रहेगा तो सीधी कटिंग होगी, भाई जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप पहली बार या करो कोई काम या फिर दूसरी बार करो, आपको बस हमेशा ऐसा लगे कि आप पहली बार ही ये काम कर रहे हो, कभी नहीं ख़राब होगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताती हूँ मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन आज तक मेरे एक भी कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और मैं जो मेरे घर के हैं सभी हमारी वीडियो भी देखते हैं, झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो है 5 इंच पे निशान लगा दिया है। 5.5 पे शोल्डर का निशान लगा के इसे कट कर देंगे, ये 9 इंच पे आएगा। ठीक है। बस अब जो हमने प्लेटें डालने हैं इसके निशान लगा लेंगे। कपड़ा बहुत ही ऐसे जॉर्जेट कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो मैं इसमें बेल्ट नहीं लगाऊंगी, सादा ही ब्लाउज से सिल के तैयार करूंगी। क्योंकि बेल्ट लगाने में ना थोड़ा सा कपड़ा सिलाई इधर उधर कट कर दो तो और ज़्यादा दिक्कत होता, तो मैं नहीं चाहती मम्मी का ब्लाउज जो है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है। तो अब हमने प्लेटें लगा दिया है और इस तरह से बस जैसे हमने निशान लगाया है सेम निशान पे ही कट लगाएंगे। लेकिन हम निशान इस तरह से लगाते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमें मार्जिन के लिए कपड़े 2 इंच हमने छोड़ दिया, जहाँ जितना छोड़ना रहता है उस तरह से कंप्लीट निशान लगा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बैक पार्ट पे हम यही पार्ट रखेंगे, लेकिन जो हमारा बैक पार्ट है इसे 1.5 इंच लगभग छोटा रहेगा। और यहाँ पे आर्म होल पे इसको हम 1 इंच पे मतलब 1.5 इंच पे इसको हम गहराई नहीं देंगे। ठीक है। मतलब बाहर की तरफ कपड़ा रहेगा बैक पार्ट का, तभी हम कट करेंगे, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कट करके निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो जो फ्रंट पार्ट है इस पार्ट से ये आधा इंच कपड़ा बढ़ा हुआ है आर्म होल के तरफ, जो हमने गहराई कट किया है। अब सेम पैटर्न में हमने गले को कट कर दिया है, लेकिन अभी पीछे वाला जो गला बैक पार्ट का है उसे हम बाद में कट करेंगे। तब तक अब यहाँ पे जो है दोनों तरफ का डॉट लगा देते हैं, निशान जो प्लेटें डालेंगे। आप क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन हम लोग हमारे यहाँ पे प्लेटें या फिर कोई डॉट बोलता है। तो इस तरह से हमने डॉट का निशान लगा देना है। और गले को हमने गहराई के लिए 9.5 इंच पे कर दिया है।
तो इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो बैक वाला गला जो है ये हम कट किए हैं 9.5 इंच पे। अब यहाँ पे दोनों कटिंग हो गई, तब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को कपड़े पे अच्छे से रखेंगे बिछा के और इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा ये बाजू का जो कपड़ा है ना ये कम है, तो मैंने इसमें जोड़ लगाना है, तो अभी जोड़ लगा के भी बता देती हूँ। कपड़े को आप बिना इंची टेप का भी कपड़े सिल सकते हो। कपड़े को अच्छे से कपड़े के ऊपर रखो, मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हाँ इधर उधर जरा सा भी हो रहा है। तो देखिए आपका कपड़ा बहुत ही अच्छा। हाँ, ये जो मैं जोड़ लगाने के लिए बात करी, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कपड़े को रख लेंगे बाजू के ऊपर और इस तरह से इसके हम कटिंग कर देंगे ताकि इसमें हमें जोड़ लगाने का कपड़ा मिल जाए। ठीक है, अब सीधे जोड़ लगा देंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि मतलब इसमें कोई जोड़ लगा हुआ है। अब देखिए अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ जो मेन फैब्रिक है दोनों पे हमें इस कपड़े को अच्छे से बिछा के और बहुत ही सावधानी से इसे कट करना है फ्रेंड्स। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो कपड़े जैसे इधर उधर कटिंग हुई तो ये आपका ब्लाउज जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे सिलिए लगे कि हाँ भाई आप आज पहली बार ही सिल रहे हो। भले 1 घंटे का काम आपका 1.5 घंटे लग जाए, लेकिन हाँ आपको बहुत ही आराम से ये काम करना है। ठीक है, और मेरा जैसे मैंने कहा मुझे दिक्कत होती है जॉर्जेट या फिर सिल्क कपड़ों में, लेकिन ख़राब मैंने नहीं किया है कभी भी। तो इतना हैवी ब्लाउज बना रही हूँ फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था, क्यों मैं बहुत आराम से कर रही थी। और यहाँ पे जो रबी पट्टी कट कर रही हूँ, इसको गले पे हमने पाइपिंग लगाना है या फिर पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे गले की और सारी कटिंग हो गई है तैयार, तब हम मशीन लगा लेते हैं ताकि हम इसमें धागा वगैरह तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कपड़ा सिल रहे हो तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं विश्वकर्मा जी को प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि मेरी मशीन ना बार बार ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। कहते हैं ना एक सम्मान देना होता है किसी भी चीज़ को, बस यही है फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि किसको प्रणाम कर रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि कपड़े जब भी आप सिलो ना तो मैचिंग के धागा ही लो, क्योंकि थोड़ी सी अगर सिलाई इधर उधर होती है ना तो इससे धागा इधर उधर रहता है, कलर अलग रहता तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब हमने अच्छे से यहाँ पे दोनों कपड़ों को दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉटें लगा रहे हैं सारे को। तो दोनों तरफ के डॉट हमने इसी तरह से लगा लेना है। डॉट या प्लेटें जो भी बोलते हो, वापस से वही बात मैं बोलूँगी। तो यहाँ पे सभी को इस तरह से लगा लीजिए। 4 डॉट लगता है फ्रेंड्स एक तरफ में, तो इस तरह से हमें तिरछे में ही लगाना होता है। स्टार्टिंग हम थोड़े ज़्यादा पे करते हैं, मतलब लगभग 3 पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और फिर उतारते हुए इसे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये जो कटोरी का शेप है वो बन जाता है। तो यहाँ पे आई पट्टी का फिर लगा देना है। तो मैं इधर अभी लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। काज बटन वाली जो पट्टी होती है फ्रेंड्स, लगाना थोड़ा सा ऐसे अंदर या बाहर करके और मैचिंग के कपड़े से ही लगाओ ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, देखने में एक फिनिशिंग सी आती है। और आप देख सकते हो इसमें बड़ी अच्छी फिनिशिंग आई है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से हमने दोनों पार्ट को सिल लिया है और फ्रंट पार्ट में भी हमने भी जो बैक पार्ट में जो प्लेटें वगैरह थे वो भी लगा लिया। अब यहाँ पे हम कंधे को जोड़ रहे हैं, तो सीधे साइड से मैं जोड़ के फिर इसे पलट देती हूँ, तो इससे एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आती है। आपने ब्लाउजों में देखा होगा कि टेलर्स लोग इसे यही करते हैं, डायरेक्ट ऐसे सिलाई नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो एक देखने में भी एक फिनिशिंग आती है, धागे वगैरह भी नहीं निकलते हैं। तो हमने इसकी पलटी करके बस इसे सीधी सिलाई कर देना। अब जैसे मैं यहाँ पे सीधी कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल दोनों पार्ट को सीधा रख लिया है, लेकिन अब इस तरह से हमने इसे पलट देना है। अब वापस से हमें लगभग आधे इंच के थोड़ा सा कम ही इसकी सिलाई कर देनी है। थोड़ा सा आर्म होल की तरफ उतारते हुए सिलाई कर रही हूँ, हल्का सा तिरछा कर देती हूँ, बस यही रहता है। ठीक है, बस अब दोनों पार्ट को हमने सिल दिया है। तब ये बारी आती है बाजू की।
तो बाजू जैसे अस्तर वाला था तो मैंने आर्म होल की कटिंग पहले मैंने नहीं करी थी, जो तिरछी वाली कटिंग गहराई होती है, तो मैं दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद अस्तर वाला और मेन फैब्रिक तब इसकी कटिंग हमने कर दी है। और दोनों निशान जो हमने लगाया है तो ये मतलब इसका ये है कि ये फ्रंट पार्ट का निशान है कि ये फ्रंट पार्ट पे रहेगा। कई बार उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स, और ख़ासकर जब हम सीखते हैं, पहली बार हम करते हैं, दूसरी तीसरी बार भी करते हैं ना, तब वो ये गलतियां हो ही जाती है। तो इस तरह से आप पहले से निशान लगा लीजिए तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो हमने इसे सेंटर से कट लगा के और बराबर करते हुए बस बाजू को जोड़ लेना है, गोलाई में सिलते हुए। इस तरह से बाजू जोड़ने से फ्रेंड्स अगर कभी ब्लाउज ढीला हो रहा है या फिर टाइट हो रहा है तो दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह से आप भी लगाइएगा। अब हम बिल्कुल सीधे से सिलाई कर लेंगे, जैसे सीधे पार्ट से ही सिलाई कर रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि तो मतलब अस्तर बाहर कर रही है, बाहर नहीं कर रही हूँ, अभी आप देखिएगा। तो अब इसे भी हमने इस तरह से पलटी कर दिया। अब हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से धागे नहीं निकलते हैं और बहुत ही सुंदर एक फिनिशिंग ब्लाउज बनके तैयार हो जाती है। अब बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आपने इसे बाहर से नहीं सिलवाया फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रोफेशनल सिलाई लगेगा कि मतलब कोई प्रोफेशनल ही सिला है, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ही मायने रखता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर आप कुछ सिल रहे हो इसमें फिनिशिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें रह गया था, गले की पट्टी जो वही लगा रही हूँ। अच्छा, गले की पट्टी आप जब भी लगाओ ना तो पट्टी जो होती है उसको थोड़ा सा खींच कर रखिए, तो बहुत ही ईजिली लग जाती है। और एक जो गले के एक पाइपिंग है ना, बहुत ही अच्छी बैठती है, लेकिन उसी को अगर हम लूज करके लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब कंधा बिल्कुल सरकता रहता है, तो थोड़ी सी पट्टी को खींच के रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा ब्लाउज का फाइनल लुक। गले को जैसे मैंने कट किया है उस तरह से गला बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ऐसा गला अगर आप बना रहे हो। ठीक है, ब्लाउज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मतलब फिनिशिंग है ब्लाउज में, और खूबसूरत का ब्लाउज ऐसे ही होता है। और ये देखिए, ये ब्लाउज अच्छे से सिल के रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि ये कपड़ा जो है बहुत ही मतलब ऐसे सॉफ्ट, अब जॉर्जेट के बारे में सभी जानते हैं, थोड़ा सा मशीन ख़राब हो रहा था तो ये धागा फंस रहा है। अब इसको ये निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, वो तो बाद में निकल जाएगा ऑलरेडी। तो वो ऐसे लंबी सिलाई मैंने मतलब करी थी तो वो निकालना ही था मुझे। और ब्लाउज तो सही है, अब जब मम्मी पहनेगी तो पता चलेगा, लेकिन वैसे तो मतलब अच्छे से नाप उप कर देख ली हूँ, सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रहा आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब इस तरह के कपड़े आप किस तरह से सिलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट मैं तो इसी तरह से सिलती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा मतलब उस तरह से आइडिया भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ सिल लेती हूँ, बस इतना ही है। ठीक है, जब मम्मी पहनेगी ना तो बताएगी कि कैसा है। वैसे तो मैंने अच्छे से नाप लिया है और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।